भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक ओखल से बांध दिया था और जब श्री कृष्ण उस ओखल को खींचते हुए दो अर्जुन के पेड़ के बीच से गुजरे तो उनके पाँव के स्पर्श मात्र से ये दोनों अर्जुन के पेड़ गंधर्वों में परिवर्तित हो गए। इन गंधर्वों का नाम नल, कुबेर और मणिग्रीवा था। ऐसे दो पेड़ों की कहानी सभी सभ्यताओं में आपको दिखाई देगी और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। बाइबल में जकरिया ने एक बार दीपक के दोनों तरफ दोनों पेड़ जो बाइबल में दर्शाए जाते हैं उनके बारे में भगवान से पूछा और भगवान ने कहा कि ये दोनों पेड़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम्हारे धन धान्य के लिए है। यानी नल, कुबेर और मणिग्रीवा धन धान्य और वैभव को दिखाते हैं। उसी प्रकार ग्रीक फिलॉसफीज में फिलेमोन और बाउकिस नाम के दो पेड़ हुए। ये दोनों पेड़ भगवान ने मनुष्य जाति को उपहार स्वरूप जमीन पर भेजे। ये दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं थे और धन धान्य को ही लक्षित करते थे। ग्रीक कहानियों में एक संदर्भ है जहाँ पर दिखाया गया है कि डाकुओं की एक टोली थी और वो टोली आने जाने वाले राहगीरों को पकड़ लेती और इन दोनों पेड़ों के सिरों को इस तरीके से खींचती कि उनमें एक स्ट्रेस पैदा हो जाता, एक तनाव पैदा हो जाता और इन खींची हुई तनियों से इन व्यक्तियों को बांध दिया जाता था ताकि जब पेड़ अपनी पुरानी अवस्था में आए तो इन लोगों के शरीर बीच से फट जाते थे। यानी ग्रीक सभ्यता में ही दो प्रकार के संदर्भ हैं। एक कि फिलेमोन और बाउकिस को मनुष्य जाति के लिए भेजा गया और दूसरा कुछ डाकुओं ने इनका उपयोग मनुष्यों को मारने के लिए भी किया। बुद्ध जताकाओं में भी नल, कुबेर का जिक्र है। उसमें कहा गया कि नल, कुबेर एक संगीतकार थे और उनके राजा की पत्नी एक बार गरुड़ जी द्वारा अपहरण कर ली गई और नल, कुबेर ने जब बताया तब गरुड़ जी ने उनकी पत्नी को वापस कर दिया है। यह धन धान्य, वैभव, सुख सुविधाओं के प्रति हर धर्म का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या उनकी शिक्षा है, इस बात को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण इन गंधर्वों को अपने पांव मात्र से मुक्त कर देते हैं परंतु कभी भी इन्हें दानवों के रूप में नहीं दिखाया गया है। कभी भी इन्हें किसी गलत संदर्भ में नहीं दिखाया गया है। माना गया है कि नल, कुबेर और मणिग्रीवा एक बार अपनी पत्नियों के साथ किसी तालाब के किनारे आनंद ले रहे थे और नारद जी जब पहुँचे तब इन्होंने नग्न अवस्था में ही उनका स्वागत किया और नारद जी ने इन्हें सबक सिखाने के लिए इन्हें पेड़ बन जाने का श्राप दिया परंतु कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जिस दिन तुम्हें पांव लग जाएंगे उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। यदि ये धन धान्य, वैभव, सुख सुविधाएं का क्या तिरस्कार कर देना चाहिए या ये चीज़ें हमारे जीवन में इतनी तनाव पैदा कर दे कि हम बीच से फट ही जाएं या इन्हें सहज रूप से सम्मिलित कर लेना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या इस धन धान्य का नग्न प्रदर्शन करना चाहिए। नल, कुबेर और मणिग्रीवा की इस कहानी से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें ये बताती है कि धन धान्य का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए परंतु इसका नग्न प्रदर्शन भी नहीं हो। जैसे कि बाइबल ने कहा है कि ये दोनों पेड़ आपके लिए ही है, आपकी सुख सुविधा के लिए ही है, धर्म के प्रसार के लिए ही है। तो उसी प्रकार हमें धन धान्य से विरक्ति प्राप्त करके उसका त्याग करके अपने जीवन को कष्टवान नहीं बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा इस बात को दर्शाती है कि वैभव का, धन धान्य का, सुख सुविधाओं का हमें नग्न प्रदर्शन नहीं करना चाहिए परंतु उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक
बैलेंस्ड रूप में इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।